नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मातृभाषा के महत्व के विषय को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपने विषय की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने मातृभाषा के अर्थ को समझा था, आज विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उसके महत्व की। तो मातृभाषा के अनेक महत्व हैं, जिसे हम पॉइंट वाइज या बिंदुवार समझने का प्रयास करते हैं। तो मातृभाषा का पहला महत्व है कि मातृभाषा विचारों की जननी होती है। दोस्तों, कहने का अर्थ हुआ कि मातृभाषा में ही हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। चाहे व्यक्ति कितनी भी भाषाएं क्यों न सीख ले, लेकिन जब वह सोचता है, विचार करता है या चिंतन करता है, तो मातृभाषा का ही प्रयोग करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मातृभाषा में उत्पन्न हुए विचारों में मौलिकता होती है, जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक मानी जाती है। दूसरा महत्व है सृजनात्मक विकास में। तो दोस्तों, व्यक्ति में सृजनात्मक क्षमता का विकास अचानक नहीं हो जाता है और यह कहीं से सीखा भी नहीं जा सकता है, बल्कि यह किसी व्यक्ति का आंतरिक गुण है, जिसे निखारा एवं उभारा जा सकता है। और आंतरिक गुणों को हम अपनी मातृभाषा के द्वारा ही उभार सकते हैं, क्योंकि अभी तुरंत हमने जाना कि मातृभाषा ही विचारों की जननी होती है। अतः यदि किसी बालक अथवा व्यक्ति को अपनी सृजनात्मक शक्ति का विकास करना है, तो उसके लिए मातृभाषा अति अनिवार्य है। तीसरा महत्व है भावों और विचारों की सफल अभिव्यक्ति के लिए। तो दोस्तों, एक बालक या व्यक्ति की उन्नति का आधार अभिव्यक्ति है और अभिव्यक्ति के लिए विचार का मौलिक होना अति आवश्यक है। अतः किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होना है, तो उसे चाहिए कि वह ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपनी मातृभाषा में ही सीखे, जिससे वह अपने भावों और विचारों को अच्छे से अभिव्यक्त कर सके। चौथा है संस्कृति के उत्थान के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा संस्कृति की वाहिका होती है, अर्थात भाषा के ही माध्यम से संस्कृति का आदान प्रदान होता है। और यदि देश या समाज की संस्कृति को उन्नत करना है या उसे यथावत रूप में आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है, तो इसके लिए मातृभाषा का होना अनिवार्य है। क्योंकि यदि हम अपनी संस्कृति के शब्दों को समझेंगे ही नहीं, तो हमारी संस्कृति का उत्थान एवं आदान प्रदान संभव भी नहीं है। अगला महत्व है मातृभाषा के महत्व को समझने के लिए। तो दोस्तों, मातृभाषा और उसका साहित्य अपनी धरती और परिवेश के प्रति आत्मीयता उत्पन्न करता है। मातृभाषा के साहित्य में ही सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन का परिचय मिलता है। अतः मातृभूमि के महत्व को यदि समझना है, तो इसके लिए मातृभाषा तथा मातृभाषा का ज्ञान आवश्यक है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने इस गंभीर विषय को समझ लिया होगा, क्योंकि मातृभाषा के विषय को समझना अत्यंत आवश्यक है। आजकल जिस प्रकार से बच्चा न तो ठीक से अंग्रेजी बोल पाता है और न ही ठीक से हिंदी या कोई अन्य भाषा, उसका मुख्य कारण है मातृभाषा से उसकी दूरी, उसका अलगाव। वह चौथी और पांचवी तक तो अंग्रेजी ही सीखता रह जाता है। फिर वह अपना विकास कर कब सकेगा? और यदि आपको लगता है कि अंग्रेजी माध्यम में बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो एक बार मातृभाषा से पढ़े हुए बच्चे से उनकी तुलना करके देखिए और सोचिए कि यदि वही अंग्रेजी माध्यम का बच्चा मातृभाषा में पढ़ा होता, तो शायद मौलिक रूप से कितना स्वतंत्र और विचारवान होता। खैर, यह तो अन्य विषय है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। तो शीघ्र ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।